मॉर्निंग। मैं नीरू महर्षि सरल योगा विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सर्दियों से बचने वाले प्राणायाम और योगासन के बारे में बताने जा रही हूँ। योगासन, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सर्दी बहुत पड़ रही है, शरीर मोटी मोटी रजाइयाँ ओढ़ के गरम गरम चीज़ें खा के भी सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को जगाना है। तो अंदर की ऊर्जा को जगाने के लिए हमें कुछ ऐसे ऐसे योगासन और प्राणायाम करने पड़ेंगे जिससे हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो। तो उसके लिए हमें जो योगासन करने हैं वो योगासन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन को भोजन के बाद करने से शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। घुटनों और पाचन के लिए भी ये लाभकारी है। इससे आपके पैरों की जितनी भी नसें हैं वो सारी की सारी खुलनी शुरू होंगी और ब्लड आपका सर्कुलेट होना शुरू होगा। और आपने उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सर्दियों में अकड़न और जकड़न को ये दूर करता है। कमर दर्द, थाइस के जोड़, सारे दर्दों को दूर करने वाला आसन है ये उष्ट्रासन। पीछे पीछे कमर को, पैरों को खोल के पीछे कमर को झुका के दोनों पैरों को पकड़ना है। इससे आपकी जो पेट और आपका जो चेस्ट का पोर्शन है, यहाँ जो हमारे चक्र हैं वो एक्टिव होंगे और जितनी भी अकड़न जकड़न है वो सारी ख़त्म होगी। कब्ज जैसी बीमारी भी आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपने जितने भी पीछे वाले हैं जैसे भुजंगासन करना है। सर्दियों में कमर, गर्दन और पीठ में जो अकड़न होती है वो दूर होगी। भुजंगासन में आपकी रीढ़, स्पाइन जो है वो पूरी तरह से खुलनी शुरू हो जाती है। तो आपने पीछे वाले जितने भी आसन करने हैं वो सारे आसन आपको कर लेने हैं। अब मैं आपको सिर्फ प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ और वो प्राणायाम है हमारी भस्त्रिका। भस्त्रिका की 4 स्टेज होती हैं। वो 4 स्टेज कौन कौन सी हैं, उन्हें कैसे कैसे करना है, आइए मैं आज आपको उसके बारे में ही बताऊँगी। तो आप पूरी वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको भस्त्रिका के बारे में पता चलेगा। कई लोग सिर्फ इसको भस्त्रिका बोलते हैं, जबकि ये भस्त्रिका नहीं है। भस्त्रिका के 4 अलग अलग स्टेप हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो आपको क्या क्या बेनिफिट देंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो आइए हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले हमें अर्ध पद्मासन में बैठना है और फिर अर्ध पद्मासन में बैठने के बाद शांत भाव से बैठें। 3 बार गहरा लंबा सांस लें, सांस छोड़ें, सांसों को नॉर्मल करें, रीढ़ एकदम सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। अपने सांस भरनी है, पेट ऊपर, सांस खाली, पेट अंदर। जब भी आप कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करें तो आपके पेट की मूवमेंट होते रहने चाहिए। अब हमने भस्त्रिका को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें शांत भाव से बैठना है। अब ये जान लेना जरूरी है कि हमारी नासिका के दोनों छिद्र हैं। राइट छिद्र ये सूर्य नाड़ी कहलाती है, लेफ्ट चंद्र नाड़ी है। तो पहले हम लेफ्ट वाले से सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये भस्त्रिका की पहली स्टेज है। लेफ्ट से भरेंगे यानी कि हम शरीर के अंदर पहले ठंडी हवा लेंगे और गर्म हवा को बाहर छोड़ेंगे। फिर हम गर्म हवा को लेकर ठंडी हवा को छोड़ेंगे, अर्थात दाईं नासिका को से सांस लेंगे, बाईं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। इनकी कम से कम आप 10 से 15 आवृत्तियाँ दोहराइए। आपके शरीर में गर्मी और ऊष्मा आनी शुरू हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम ठंड से बचाता है, फेफड़ों और नसों को मजबूत करता है। जब भी हम कपालभाति में सांस लेते हैं तो सांस की छोड़ने की और लेने की आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह से
सांसों की आवाज़ आते रहना चाहिए। अब है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में हमने जिस नासिका से सांस को छोड़ना है उसी से लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में हम बड़े आराम आराम से सांसों को लेते हैं, आराम आराम से स्मूथली सांसों को छोड़ देते हैं। इसमें हमें सांसों को लेने और छोड़ने के लिए भी इस तरह से करना है जैसे कि लोहार की धोंकनी चलती है। भस्त्र का मतलब ही लोहार की धोंकनी होता है, और भस्त्रिका का मतलब है लोहार की धोंकनी की तरह से आपकी सांसें चलें। जैसे जब आप सांस ले रहे हैं, इस तरह से आपको आवाज़ आती रहनी चाहिए। अब है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में देखिए, हम सांसों को अपने सांसों पे ध्यान रखिएगा और हाथ को अपने पेट पे रखिएगा, और ध्यान दीजिए कि आपकी पेट की मूवमेंट भी लगातार होती रहनी चाहिए। जब आप सांस को ले रहे हैं पेट ऊपर, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर। लगातार 15 से 20 स्टेज बार आपको ये सब कुछ कर लेना चाहिए, और नहीं तो समय देख के करें। कम से कम 5 मिनट तक आप इसको करते रहें, तभी आपके शरीर में जो आपके चक्र हैं वो एक्टिव होंगे और शरीर में गर्मी आनी शुरू होगी। फिर उसके बाद आप आराम से गहरा लंबा सांस लें। अब है चौथी स्टेज। चौथी स्टेज में हम करेंगे कुंभक। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। जब सांस अंदर लेकर हम उसे रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। आप सांस को भरें, फिर अपने तीनों बंद, जालंधर बंद जो गर्दन में है, उद्यान बंद जो पेट में है, और मूल बंद जो आपके टेलबोन में स्थित है, इसको अंदर की ओर खींचें और रोकें। जितनी देर तक रोक सकते हैं रुकें, और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते चले जाएं। इसमें फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, तनाव और घबराहट कम होती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, हृदय और मस्तिष्क को लाभ मिलता है। लेकिन हाई बीपी वालों को नुकसान हो सकता है। हृदय रोग में बिना डॉक्टर के पूछे ना करें, चक्कर घबराहट हो सकती है। ज़्यादा देर तक सांस को ना रोकें। अब बाह्य कुंभक, जब हम सांस को बाहर निकालकर पूरी तरह से अपने खाली पेट को होल्ड करते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। पूरी सांस बाहर निकालें, सांस को बाहर ही रोकें, फिर धीरे धीरे सांस अंदर लें। बाह्य कुंभक के लाभ हैं: पेट की चर्बी कम करने में सहायक है, पाचन तंत्र मजबूत करता है, गैस कब्ज में राहत, अंदर की शरीर की अंदरूनी सफाई करता है, मन को यह शांत करता है। ये भी बीपी, हार्निया से वाले बचें, और देर तक सांस को ना रोकें ना बाहर करें। हमेशा खाली पेट करें। कोई भी प्राणायाम हमेशा खाली पेट करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा सांस को ना रोकें। सेकंड तक, शुरुआत में 5 से 10 सेकंड तक सांस को ज़्यादा न रोकें। बुजुर्ग धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। बीमारी हो तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। आंतरिक कुंभक ऊर्जा और ध्यान को बढ़ाता है, बाह्य कुंभक पेट और सफाई के लिए अच्छा है। दोनों कुंभक सही तरीके से करने पर लाभदायक, गलत तरीके से करने पर नुकसान भी हो सकता है। अब हम करने जा रहे हैं, ये है अग्निसार। अग्निसार में भी आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, गर्माहट देता है ये, और कब्ज को दूर करता है। पहली बार आपने सांस को भरना है और सांस को बाहर छोड़ना है, और सांस को बाहर छोड़कर ही आपने अपने पेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना है। सांसों की मूवमेंट होती रहेगी, और अपने हाथ को पेट पे रखें ताकि आपको पता चले कि आप ठीक से कर रहे हैं। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी।